यहाँ के एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद सरस्वती। वो हजरत नानोतवी के पास आकर के बोले कि मुल्ला जी आप तो कहते हैं हिंदुस्तान से अफजल मदीना है, मदीना से अफजल हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी होती है, और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। गर्म और ठंडी हवा में ठंडी हवा अफजल होती है, गर्म हवा से बढ़कर होती है। अब बताओ मदीने से बढ़कर हिंदुस्तान है कि नहीं? हजरत नानोतवी के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि पंडित जी बात वो नहीं है, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो इसलिए ठंडी है, वो मारे खुशी में जा रही है कि नबी के शहर को देखने जा रही हूँ, नबी के रोजे की जियारत करने जा रही हूँ। मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक वो ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता है नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, नबी के रोजे से जुदा हो रही हूँ, इसलिए वो हवा गर्म है, इसलिए ये हवा ठंडी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की अजमत दिल में होगी, नबी की सुन्नत पर जिंदगी भर चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दुआ का असर आज काम रहा है, खुशी का मुबारक मकाम रहा है। ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पे बस इज़्ज़तो है तेरा रहा है। ये किस ज़ाते बेहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पे हम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। ये शहजाद राही माशाल्लाह, ये शराफत निस्वानी यहाँ बैठा हुआ है, और शहजाद राही माशाल्लाह क्या खुलूस से जलसा किया है। एक आदमी भी बचा नहीं, सब उठ करके एक एक लोग, कहाँ से, दिल्ली से, कहाँ से, तो दूसरे जलसे से सब लोग आ गए। जबकि नदी के इस पार आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है कि कब्रिस्तान जाना आसान है, लेकिन इस पार आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल का। अल्लाह से दुआ करता हूँ शहजाद राही के मदरसे के लिए, उनके लिए अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, उनके इदारे को अल्लाह कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद कुरान ताक पर होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चलने दीजिए, आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। कुरान में एक सूरत है, उसका नाम है तीन, सूरह तीन। तीन जानते किसको कहते हैं? इंजीर को कहते हैं। इंजीर, इंजीर आपको दुकान में, खजूर की दुकान में इंजीर मिलता है, उसको तीन कहते हैं। क्योंकि एक आदमी सुबह सुबह इंजीर खा रहा था, तीन खा रहा था, उसको अरबी में तीन कहते हैं और उर्दू में इंजीर कहते हैं। वो खा रहा था, तो उसका एक दोस्त खाने के वक्त में आ गया, उसने चादर के नीचे उसको छुपा दिया, और वो जो बैठा तो कहा कि अल्लाह अकबर, किस मौके से आए, सुबह सुबह कुरान की तिलावत सुनाइए। वो पढ़ता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिन अमीन। ये दोस्त बोला, अरे तीन कहाँ गया? क्या वो तो चादर के नीचे है। सर में दर्द हुआ,
रूम का बादशाह है। पूरी दुनिया के डॉक्टर को बुला करके इलाज कराया, सर का दर्द छूटा नहीं। पूरी दुनिया के डॉक्टर ने हाथ उठा खड़े कर दिए, हमारे पास तुम्हारे सर का इलाज नहीं, तुम्हारा दर्द हम लोग छुड़ा नहीं सकते, दवा से नहीं, दुआ से नहीं। दवा से जब उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने हजरत उमर को खत लिखा कि हुजूर मेरे सर में दर्द है, दर्द छूटता नहीं है। दवा कराते कराते आजिज आ गए, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। आप दुआ कर दीजिए, कोई तरकीब बता दीजिए, मेरे सर का दर्द छूट जाए। हजरत उमर ने मदीने से एक टोपी भेजी, ये टोपी तुम्हारी खिदमत में भेज रहा हूं, तुम्हारे सर में दर्द है, इस टोपी को पहन लो, पहनते ही तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। वो टोपी आई, उसने सर पर पहनी, दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। जब उसने टोपी हटाई, फिर दर्द शुरू हो गया, टोपी पहनी, दर्द शुरू खत्म हो गया। उसने सोचा कि ये बंगाल का जादू है, इस टोपी में कौन सा जादू है। उसने टोपी को खोल करके देखा, नीचे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, ऊपर से देखा, हर तरफ से वो टोपी को देखता रहा, खंगालता रहा। जब उसने उसके धागे को निकाल करके देखा तो एक पर्ची निकली टोपी में से। उस पर्ची को जब उसने खोल करके देखा कि इसमें कौन सा जादू है, तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने उस पर्ची को हाथ में लेकर के कहा, वो ईसाई है, मुसलमान नहीं है, उसके सर का दर्द कोई डॉक्टर छुड़ा नहीं सका। हजरत उमर की टोपी में पर्ची निकली, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। उसकी वजह से उसका दर्द जब खत्म हुआ तो उसने उस पर्ची को हाथ में लेकर के कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये बिस्मिल्लाह कुरान की सिर्फ एक आयत है, एक आयत से मेरे सर का दर्द जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। जब एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक आदमी बहुत बड़ा पेटू था, उसका पेट था इंडिया गेट था, खाते खाते उसका पेट ही आगे भागता था और उसकी कमर पीछे भागती थी। जब वो चलता था तो लोग कहते थे कि ये आदमी नहीं है, ये भैंस है। उससे किसी ने पूछा, करे पढ़ा लिखा है? कहा कि हाँ, हाफिज कुरान था, भूल गया। कह रहे भूल गए तो कुछ तो याद होगा। का 2 हर्फ याद है। कहा क्या याद है? आतीना गदा आना, हमारे पास हमारा नाश्ता लाओ। लोगों ने कहा कि कितना बड़ा पेटू है, कुरान तो खा गया लेकिन दस्तरखान को बाकी रखा है। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के, जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।